क्या आपने कभी गौर किया है कि एक चिप्स का पैकेट कितना बड़ा दिखता है लेकिन अंदर खोलते ही आधा खाली निकलता है। लोग सोचते हैं कंपनियां हवा भरती हैं ताकि वो हमें कम क्वांटिटी दें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। असल में वो हवा हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है। ये वही गैस है जो आपके चिप्स को टूटने से बचाती है और उसे ताज़ा रखती है। अगर ये ना डाली जाए तो पैकेट खुलते खुलते अंदर की चिप्स बासी हो जाएं। लेकिन चालाकी कहाँ है? कंपनियां इस साइंस के नाम पर पैकेजिंग को इतना बड़ा बनाती हैं कि आपको लगे वाह कितना बड़ा पैकेट, जबकि अंदर सिर्फ 30% प्रोडक्ट होता है। इसे कहते हैं ना श्रिंकफ्लेशन, यानी प्रोडक्ट घटा दो, दाम वही रखो। 2010 में जो लेस 10 रुपए में आता था उसमें 28 ग्राम था। आज 10 रुपए में सिर्फ 18 ग्राम बचा है। मतलब बिना बोले आपकी जेब से साइलेंटली पैसे काट लिए गए। पार्ट 2, मैगी, 2 मिनट नूडल्स और 2 मंथ केमिकल्स। अब बात करते हैं हमारे बचपन की सबसे प्यारी याद, मैगी की। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका फेवरेट कंफर्ट फूड। लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी की वो 2 मिनट हैप्पीनेस आपको लंबे समय में क्या दे रही है? 2015 में भारत सरकार ने मैगी पर लीड और MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के लिए बैन लगाया था। लीड यानी सीसा, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होता है, और MSG जो स्वाद बढ़ाता है लेकिन दिमाग की केमिकल बैलेंस बिगाड़ देता है। मारेंगी ने कहा हमारे प्रोडक्ट में कुछ गलत नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ बैच में लीड की मात्रा ज़्यादा पाई गई, यानी 2 मिनट नूडल्स आपको स्लो पॉइजन दे रही थी। और आज भी MSG फ्री के नाम पर ऑल्टरनेट केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे यीस्ट एक्सट्रैक्ट या हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, जिनका असर लगभग वैसा ही है। तो अगली बार जब आप मैगी पकाएं, ये मत भूलिए, उस पीले पैकेट के पीछे एक लंबी केमिकल स्टोरी छुपी है। पार्ट 3, कोला कंपनीज स्वीट लाइज, कोका कोला एंड पेप्सी। अब आते हैं उस पेय पदार्थ की तरफ जो लगभग हर स्नैक के साथ चलता है, कोका कोला और पेप्सी। आप सोचते हैं ठंडा पीने से बॉडी कूल होती है, लेकिन साइंस कहता है इसके उलट। एक 300 मिलीलीटर की कोक बॉटल में लगभग 33 ग्राम शुगर होती है, मतलब लगभग 7 चम्मच चीनी। और अगर आप डाइट कोक लेते हैं तो उसमें चीनी नहीं बल्कि एस्पर्टेम या सुक्रोलोज जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं जो ब्रेन केमिस्ट्री पर असर डालते हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक रोज सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों में डायबिटीज और ओबेसिटी का खतरा 70% ज्यादा होता है। और आयरॉनिकल बात यह है कि ये ड्रिंक आपको एनर्जी नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन देती है, यानी कोक पीकर आप कूल नहीं, फूल बन रहे हो। और मार्केटिंग देखो, वो कहते हैं ओपन हैप्पीनेस, लेकिन असल में हो रहा है ओपन डायबिटीज। पार्ट 5, चॉकलेट बार्स, डेयरी मिल्क, किट कैट, स्निकर्स। अब बात करते हैं उस मिठास की जो हर फेस्टिवल, हर गिफ्ट बॉक्स में होती है, चॉकलेट। कैडबरी, डेयरी मिल्क, किट कैट, स्निकर्स सबके अपने फैंस हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जिस कोको से ये चॉकलेट बनती है उसके पीछे भी एक डार्क साइड है। अफ्रीका में, खासकर आइवरी कोस्ट में, कोको फार्म्स पर आज भी चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है। 12 साल के बच्चे खेतों में कोको काटते हैं, डेंजरस टूल्स से काम करते हैं, सिर्फ कुछ सेंट्स के बदले। यानी दुनिया की सबसे मीठी चीज़ दूसरों के दर्द से पैदा होती है। और अगर इंग्रेडिएंट्स देखें तो डेयरी मिल्क में मिल्क नाम जरूर है, लेकिन उसमें असली मिल्क सॉलिड्स की मात्रा सिर्फ 20% होती है। बाकी सब शुगर, वेजिटेबल ऑयल और प्रिजर्वेटिव्स हैं। यानी जो बार आप 50 रुपए में खाते हो उसमें 5 रुपए की रियल चॉकलेट है, बाकी सब केमिकल इंजीनियरिंग। पार्ट 6, फ्रेंच फ्राइज, गोल्डन आउटसाइड, डेंजरस इनसाइड। अब चलते हैं फास्ट फूड की दुनिया में। फ्रेंच फ्राइज, मैकडॉनल्ड्स या KFC के वो क्रिस्पी स्टिक्स जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये जितनी टेस्टी हैं उतनी ही खतरनाक भी। फ्राइज को तला जाता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे बनता है एक कॉम्पाउंड जिसका नाम है एक्रिलामाइड, जो एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है, यानी कैंसर पैदा करने वाला। मैकडॉनल्ड्स खुद अपनी वेबसाइट पर मेंशन करता है कि फ्राइज में ये कंपाउंड ट्रेस में मौजूद होता है, लेकिन कंपनी ये भी कहती है हम इसे कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। और आयरनी देखो, वो कहते हैं हैप्पी मील, लेकिन अंदर होता है कैंसर मील। पार्ट 7, पॉपकॉर्न, द मूवी थिएटर स्कैम। अब चलते हैं थिएटर्स की तरफ, जहां मूवी शुरू होने से पहले पॉपकॉर्न की खुशबू आपको खींच लेती है। लेकिन पॉपकॉर्न का असली प्रॉफिट पॉपकॉर्न में नहीं, उसकी एयर में है। एक बकेट पॉपकॉर्न की कॉस्ट होती है करीब 10 रुपये -15, और थिएटर आपको वही 200 रुपये -300 रुपये में बेचता है। प्रॉफिट मार्जिन 1000% से भी ज्यादा। और वो बटर जो ऊपर डाला जाता है असली बटर नहीं बल्कि एक सिंथेटिक ऑयल होता है जिसे बटर फ्लेवरिंग कहा जाता है। इसमें डायसेटिल कॉम्पाउंड पाया जाता है जो लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। यानी मूवीज के साथ आप ड्रामा नहीं, डिजीज भी देख रहे हो। पार्ट 8, द सॉल्ट एंड शुगर ट्रैप। अब सोचो ये सारी चीजें इतनी एडिक्टिव क्यों हैं? क्यों हम चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट से खुद को रोक नहीं पाते? इसका जवाब सिंपल है, कंपनीज आपके दिमाग को प्रोग्राम करती हैं। हर स्नैक में 3 चीजों का परफेक्ट बैलेंस रखा जाता है, सॉल्ट, शुगर, फैट। इसे कहा जाता है ब्लिस पॉइंट।
जहां स्वाद इतना परफेक्ट होता है कि दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, यानी प्लेजर, एडिक्शन, रिपीट। और यही रीजन है कि आपको हमेशा थोड़ा और खाने का मन करता है। कंपनी चाहती है आप एडिक्टेड बनो ताकि वो लाइफ टाइम कस्टमर बना सके। अब सवाल उठता है, क्या हमें ये सब खाना बंद कर देना चाहिए? देखो, पूरी तरह नहीं, लेकिन जानकारी के साथ खाना जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ो। अगर पैकेट में 5 से ज्यादा केमिकल्स हैं जिनके नाम प्रोनाउंस तक नहीं कर पा रहे, तो समझो वो स्नैक नहीं, केमिकल फैक्ट्री प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को लगे कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा स्नैक आपका फेवरेट था और कौन सा फैक्ट सुनकर आप शॉक हो गए। और हाँ, ऐसे और माइंड ब्लोइंग ट्रूथ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते फैक्ट्स नहीं, रियलिटी सामने आती है।